दोस्तों आपके सामने मैं फिर से एक बार सीसेक्स की वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने जाना था कि आप कैसे सीसेक्स में अपने कॉइन बेच सकते हो। जैसे आप अपने यहाँ पर कॉइन तो बिल्कुल आसानी से बेच सकते हो। जैसे ये पर लिखा हुआ है सेल चैंप, यहाँ पर आप जितने अमाउंट डालोगे, ठीक है, अगर आपने 10 कॉइन बेचने हैं तो आप यहाँ पर 10 लिख दो, ठीक है। 10 लिखने के बाद और जैसे पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ पर कॉइन का पर चैंप आ गया है, ठीक है। यहाँ पर टोटल आपको इनकम आ गया कि इतना आपको बीटीसी रिसीव होगा इसके बदले, ठीक है। तो इस प्रकार जैसे ही आप सेल चैंप पे क्लिक करोगे, यहाँ पर लिस्ट में आप सिलेक्ट आ जाओगे और जैसे ही आपके कॉइन बिकेंगे आपको जो है बिटकॉइन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए मेरे को बिटकॉइन रिसीव हुआ पड़ा है, मतलब बिटकॉइन मेरे को मिले हुए हैं, ठीक है। और मैंने जो है काफ़ी पहले कुछ कॉइन बेचे भी हैं, आपको मैं माई हिस्ट्री में दिखा भी देता हूँ। ये देखिए मैंने कुछ सेलिंग लगाए भी हुए हैं, ये अभी फ़िलहाल पेंडिंग में हुए हैं, ठीक है। और कुछ कॉइन जो है मेरे बिक चुके थे, तो ये देखो यहाँ पर कुछ मेरे को बीटीसी रिसीव हुआ है। और देखो दोस्तों, जो भी आप कॉइन बेचते हो ना, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी है डीपली कि कैसे आप अपने कॉइन यहाँ पर बेचे होगे, फिर भी मैंने कुछ एग्जांपल दे दिया है कि यहाँ पर अपने अमाउंट लिखकर आप बेच सकते हो। तो अगर आपको पता नहीं है कि यहाँ पर चैम्प कॉइन कैसे लेके आना है यहाँ पर सीसेक्स पे और कैसे बेचना है, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है पिछले वीडियो का, आप उस लिंक से जाके हमारा वो वीडियो देख सकते हो। तो आइए चलते हैं कि आप अपना जो बीटीसी है वो अपने बैंक में कैसे ले सकते हो। दोस्तों देखो, ऐसी जानकारी हम डेली इस चैनल पे लाते रहते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हमारा निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको जो भी वीडियोस हम अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन के तौर पे आपके फ़ोन में मिल जाए, ठीक है। तो इसके लिए चलते हैं, आइए जो हमारे बीटीसी हमें रिसीव हुआ है, जैसे ये बीटीसी मुझे मिला है कॉइन बेच के, अब आपने इसको अपने बैंक में कैसे लेना है, ये हमारा यहाँ पर जो पॉइंट है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेजर ऑप्शन पे लेके जाता हूँ। ये यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तीसरा ऑप्शन जो मेन्यू के ऊपर है और ट्रेड और ये लेजर, आपने लेजर पे क्लिक करना है। ये लेजर का ऑप्शन है, आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लेजर पे क्लिक करते हो आपके सामने एक नया विंडो आ जाएगा। नए विंडो में आपको सबसे पहला ऑप्शन ही, जो सबसे पहला ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए आपको बिटकॉइन का मिलेगा, बिटकॉइन, ठीक है। और यहाँ पर आप बिटकॉइन के साइड में देखोगे तो आपको विड्रॉ का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप विड्रॉ पे क्लिक करते हैं आपके सामने ये ट्रांसफ़र बिटकॉइन टू एड्रेस, ये 3 ऑप्शन आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, हमें एक ऐसे बिटकॉइन वॉलेट की जरूरत पड़ेगी जिसमें हम ये बिटकॉइन भेज सकें, ठीक है, जिसमें ये बिटकॉइन हम भेज सकें, ठीक है, उस वॉलेट की जरूरत होगी। तो हमने अपने इंडियन डीलर के पास जाना है। जो इंडिया का डीलर है बिटकॉइन का वो जेपे है, मतलब जेपे से हम बहुत ही आसानी से जो है अपने पैसे बैंक में ले सकते हैं बिटकॉइन। तो अगर आपने जेपे इंस्टॉल नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर में जाके आप जेपे सर्च करोगे तो आप जेपे एप्लीकेशन डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि जो जेपे है वो कैसा है, ठीक है। तो जैसे ये जेपे का मैं आपको एप्लीकेशन दिखाता हूँ, ये देखिए जेपे है, ठीक है। लास्ट में इस जेपे पे हमने ओपन किया इसको। तो जैसे ही आप ओपन करते हैं तो जेपे में क्या है कि आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। आपको जो है अपने फ़ोन नंबर वगैरह मांगेगा पहले, मेरा पहले से ही वेरिफिकेशन हुआ पड़ा है, तो आपसे पहले फ़ोन नंबर मांगेगा। अगर जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे तो फ़ोन नंबर जैसे ही आप उसमें डाल दोगे, ठीक है, और वेरिफिकेशन हो जाएगा तो ये विंडो आपके सामने आ जाएगा। आपके सामने सिर्फ यहाँ पर 1 बिट होगा अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन नहीं की है तो अगर आपने इसमें जो है बिटकॉइन रिसीव करना है और अपने बैंक में लेना है तो इसके लिए आपको इसका केवाईसी कंप्लीट करना पड़ेगा। सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारा, तो केवाईसी कैसे कंप्लीट करनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर ये जो प्लस का ऑप्शन है, प्लस पे आपने जाना है, ठीक है। प्लस में जाने के बाद सबसे पहला ऑप्शन आपको अकाउंट का आ रहा है, अकाउंट पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप अकाउंट पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे रेड अलर्ट आ रहा है, यू डू नॉट हैव ए वेरीफाइड अकाउंट, चेक स्टेटस। तो हमने चेक स्टेटस पे क्लिक कर दिया, ठीक है। जैसे ही आप चेक स्टेटस पे क्लिक करोगे आपसे पैन कार्ड का ऑप्शन, पैन कार्ड का वो मांगेगा और डिटेल वगैरह। तो आप पैन कार्ड की यहाँ पर डिटेल लिख दीजिए। जैसे मेरा जो पैन कार्ड है वो कमलेश्वरी चौपाल के नाम से बना हुआ है, तो मैं यहाँ पर पैन कार्ड की डिटेल फिल कर देता हूँ। और पैन नंबर मेरा जो है मैं चैमकेश से ले लेता हूँ, मेरा चैमकेश में फिल हुआ पड़ा है तो मैं वहीं से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, ये जो वेरिफिकेशन होता है ये कंपनी इसलिए करती है ताकि जो आप काफ़ी फ्रॉड काम भी होते हैं ऑनलाइन, तो इसलिए केवाईसी कंप्लीट कर लेती है। केवाईसी का जो फुल फॉर्म होता है वो नो योर कस्टमर होता है, ठीक है, ताकि कोई भी अगर फ्रॉड काम हो तो उससे जो है आपका कोई नुकसान ना हो,
ठीक है, अगर हम यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट कर देंगे तो जो कंपनी है वो हमें आसानी से पे कर देगी। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है कि अगर हम कोई भी ऑनलाइन वर्क करते हैं, कोई भी ऑनलाइन जॉब करते हैं ट्रांजेक्शन का, तो उसमें केवाईसी कंप्लीट होना ज़रूरी है। इसलिए सैमकैश ने भी केवाईसी का सिस्टम लगा दिया था। तो मेरा जो आईएफएससी कोड है ये इस पे है, सॉरी आईएफएससी कोड कर रहा हूँ, ये पैन कार्ड, यहाँ पर पैन कार्ड कॉपी नहीं होगा, फिर भी मैं यहाँ पर AFUPC लिख लेता हूँ, यहाँ पर AFUPC। AFUPC AFUPC 9027N। ठीक है, अब ये कंफर्म पैन नंबर मांग रहा है, तो इसी को हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कभी कंफर्म कर रहा है ये AFUPCN0। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम बर्थ डेट लिख देते हैं। बर्थ डेट जो है मेरे फादर के नाम से है। ठीक है, तो मैं अपने फादर का जो मेरा अकाउंट है उस नाम से मैं चला रहा हूँ, तो अपने फादर की मैं डेट ऑफ बर्थ भर देता हूँ, 1 जनवरी 1971। ठीक है, ओके कर देते हैं, और फिर जेंडर पे सिलेक्ट करते हैं, तो मेल पे क्लिक कर दिया मैंने। और यहाँ पर देखो आपके सामने ये कुछ स्कैन सा आ रहा है, तो यहाँ पर आपने स्कैन पे क्लिक करना है। सबसे पहले तो आपने अपने जो पैन कार्ड का है वो एक क्लियर फ़ोटो खींच लेना है। मेरा पैन कार्ड मैंने फ़ोटो खींच के रखा हुआ है पहले से, तो वो मैं उसको वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जो सबसे साफ़ फ़ोटो है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो मेरे को यहाँ पर सबसे साफ़ लग रही है वो तो यही है, तो इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं और डन पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर देखिए जो फ़ोटो है मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे ये अपलोडिंग लेगा, अपलोडिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है। ये जो सर आपका जो वेरिफिकेशन है इसमें आपको 3 वर्किंग डेज लगेंगे, मतलब जो भी आपका अकाउंट वेरीफाई होगा ये 2 से 3 दिन में ही वेरीफाई हो पाएगा। ठीक है, तो अगर आपने अपना जेपे का वेरीफाई नहीं किया है तो सबसे पहले आपको अपना जो जेपे है उसी को वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपने वेरीफाई नहीं भी करते हैं तो उससे पहले भी आप अपने जो बिटकॉइन है इसमें सेंड कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये हो गया स्कैन। ठीक है, और ओके कर देते हैं हम। और फिर ये देखो हमसे बैंक डिटेल मांग रहा है, मतलब बैंक की आईएफएससी कोड वगैरह मांग रहा है। तो मेरे पास आईएफएससी कोड है, तो मैं यहाँ पर सैमकैश में जाता हूँ। यहाँ पे मैंने आईएफएससी कोड लिखा हुआ है पहले से ही, तो मैं यहाँ पे कॉपी तो नहीं कर पाऊँगा। CBIN CBIN 02815 02815 CBIN 02815 CBIN 02815 42। ठीक है, CBIN 02815 42 CBIN 02815 42। देखो दोस्तों, जैसे ही हमने यहाँ पर सब कुछ डाला है, ये अपना आईएफएससी कोड हमारे पास ऑटोमेटिकली इसने उठा लिया कि ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का है और इंडस्ट्रियल एरिया में इसका जो है ब्रांच है। और यहाँ पर मैं अपना अकाउंट नंबर लिख देता हूँ कि अकाउंट नेम किसके नाम से है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अकाउंट नंबर लिखना है, यहाँ पर होल्डर नेम आ रहा है, तो यहाँ पर मैं अकाउंट नंबर लिख देता हूँ। यहाँ पर जैसे लिख नहीं जा रहा है तो हम व्हाट्सएप पे लिख लेते हैं। कई बार होता है कि कहीं जो वनडे होते हैं ना उस पर लिखावट नहीं हो पाती है, तो हम उसको जो है बहुत ही आसान इस तरीके से भी कर पाएंगे। देखो जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया कमलेश्वरी चौपाल, ये मेरे फादर का नाम है, मेरे फादर के नाम से ये अकाउंट है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, ये जो अकाउंट होल्डर नेम है। और
फिलहाल हम अकाउंट नंबर लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। होल्डर नंबर बाद में लिख देंगे। तो देखो दोस्तों, उससे आपने यहाँ पर जो अकाउंट होल्डर नेम है, यहाँ पर अभी मेरे को एक बात पता चली कि यहाँ पर सिर्फ बड़े अक्षर ही लेते हैं। तो ये हम यहाँ पर बड़े अक्षर कर लेते हैं कैपिटल, और फिर लिख देते हैं, तो फिर यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो मैं बड़े अक्षर में लिख देता हूँ कमलेश्वरी चौपाल, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया है और अकाउंट नंबर लिख देता हूँ। तो अकाउंट नंबर मेरा वही चैम कैश में ही है। तो चैम कैश से में जाते हैं 222 90 ये जो डिटेल होती है दोस्तों बहुत ही मेन होती है, इसको आपने बहुत ही ध्यान से फिल करना होता है। 222 90 37 685 37 685। ठीक है, तो हम यहाँ पर अकाउंट नंबर कंफर्म कर लेते हैं। इसे कॉपी कर लेता हूँ, मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया हुआ है, और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं 222 90। ठीक है, ये जो डिटेल है सर दोस्तों, आप एक बार प्लीज़ है कि आप इसको चेक जरूर कर लें, ठीक है, ताकि जो भी पैसे हैं वो सेफली आपके अकाउंट में आए, ठीक है। चेक करने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे, आपका जो वेरिफिकेशन है उसको टाइम लगेगा, और ऑटोमेटिकली जो है ये 2 से 3 दिन में आपका वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप वेरीफाई कर लेते हो, जैसे ही आपका जो ये वेरिफिकेशन है KYC जिसको बोलते हैं कंपनी में जाता है और 2-3 दिन में कंप्लीट होता है, उससे पहले हम यहाँ पर जो है बिटकॉइन सेंड कर लेते हैं, ठीक है। तो बिटकॉइन सेंड करने के लिए बिटकॉइन सेंड करने के लिए जो हमने ऑप्शन पे जाना है वो है जाना है माई एड्रेस पे। हम टैग कर लेते हैं, हमारा भी पेंडिंग में है ये। जैसे ही अप्रूव होगा हमें मैसेज आ जाएगा इसमें, और हमें इसका एक एड्रेस चाहिए ताकि हम इस जैपे में जो है वो भेज सकें, क्या कहते हैं, बिटकॉइन, ठीक है। तो हमने बिटकॉइन एड्रेस लेने के लिए ये देखो ऊपर में आपको मेनू बटन दिखाई दे रहा है, मेनू पे क्लिक करना है, ये मेनू पे, और आपको माई एड्रेस सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा। माई एड्रेस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप माई एड्रेस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये जो है एक क्या कहते हैं कोड आएगा, और नीचे देखेंगे ये लाइन सी आपको आएगी, लाइन सी, और नीचे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक तो शेयर टाइप का आ रहा है और एक कॉपी टाइप का आ रहा है। तो ये कॉपी पे आपने क्लिक करना है, ये जो दो पेज दिखाई दे रहे हैं कॉपी, इस कॉपी पे क्लिक कर लो, आपका जो वॉलेट एड्रेस है वो कॉपी हो जाएगा। फिर आपने इसको मिनिमाइज कर लो, और जो C6 है C6 में चले जाइए। तो C6 में जब जाते हैं हम, तो C6 में जहाँ पर आपने छोड़ा था, यहाँ पर देखो ट्रांसफ़र जो बिटकॉइन एड्रेस है, यहाँ पर हमने वो जो कोड अभी कॉपी किया है फ़िलहाल जस्ट जो कॉपी किया है उसको यहाँ पर हमने पेस्ट करना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा ये जो वेब एड्रेस है वहाँ से मिलता है कि नहीं, ठीक है। वैसे कॉपी किया है तो ठीक ही होगा आपका। तो यहाँ पर देखो अमाउंट आ रहा है, अमाउंट कि आपने कितना बिटकॉइन वहाँ पे भेजना है। अब आपके पास जितना होगा, मान लीजिए आपके पास अगर 0.05 बिटकॉइन है तो आप 0.05 भेज सकते हैं, या आप कम भेजना चाहते हैं तो कम भी भेज सकते हो। फिलहाल मैंने जो बिटकॉइन है वो बिटकॉइन के चैम कॉइन परचेस कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो मेरे पास बिटकॉइन बहुत ज़्यादा कम है। तो मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर भेज कर दिखा रहा हूँ। तो जैसे ही मेरे पास 0.00 इतना 7 बिटकॉइन है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कैसे आपने यहाँ पर अमाउंट लिखनी है। जितना आपके पास बिटकॉइन है उस हिसाब से 4 है, ठीक है। यहाँ पर देखो अमाउंट आपके पास इतना है, ये दिखा रहा है, ठीक है, 67 इतना मेरे पास अमाउंट है, ठीक है। देखो दोस्तों, ये जो कह रहा है कि आप अपने बिटकॉइन इतने नहीं सेंड कर पाएंगे, क्योंकि मेरे बिटकॉइन कम है, मैंने ऑलरेडी बिटकॉइन के जो है चैम कॉइन परचेस कर चुका हूँ। तो जितने अगर ज़्यादा आपके पास बिटकॉइन होंगे तो वो आप भेज पाओगे, क्योंकि जो इसका फ़ीस है वो 0.002 BTC होता है इसका फ़ीस, ठीक है। जितना भी ये ट्रांजेक्शन करता है इसका थोड़ा सा एक बार में फ़ीस लेता है ये,
ठीक है, हर एक ट्रांजेक्शन का। तो आपके पास अगर ज़्यादा अमाउंट होगी, जैसे मान लीजिए आपके पास इतना BTC है और इतना, ठीक है, तो आप भेज सकते हो। जैसे आपके पास 0.01 है तो आप 0.098 आपको रिसीव हो जाएगा उसी एड्रेस में। तो जैसे ही मान लीजिए आपके पास ये इतना बिटकॉइन है, आप यहाँ पर इतना बिटकॉइन लिख दो, ठीक है, और इतना टोटल अमाउंट आपको मिलेगा आपके जेपे में। और जैसे ही आप लिख दोगे सब कुछ यहाँ पर कितना भेजना है, आपने ट्रांसफ़र पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ट्रांसफ़र पे क्लिक करते हैं, आपका जो, मेरा अभी नहीं है तो मैं पेज कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आप ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे और पेज जो है कंप्लीट हो जाएगा, ट्रांसफर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपका जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन जो है 15 से 20 मिनट भी लग सकता है और 10 मिनट भी लग सकता है और 5 मिनट भी लग सकता है। वो अमाउंट के ऊपर है कि आपने कितना बिटकॉइन भेजा है। अगर ज़्यादा बिटकॉइन होगा तो एक वॉलेट में आने में टाइम लगेगा, अगर कम बिटकॉइन होगा तो जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि हम अब बैक आते हैं, ठीक है। अब जो आपने बिटकॉइन भेजे हैं ना, वो आपको शो होंगे यहाँ पर। ये जैसे मैंने पहले 58 बिट्स कहीं से भेजे थे, तो 57 सॉरी, तो ये मेरे को यहाँ पर मिल गया है, ठीक है ना। तो आपको भी यहाँ पर बिट्स शो होंगे, ठीक है। अब इसको आपने अपने अकाउंट में कैसे लेना है, मान लीजिए आपका अकाउंट जो है KYC वेरिफिकेशन पूरा हो जाता है, ठीक है। अब आपने इसको अपने अकाउंट में लेने के लिए यहाँ पर प्लस पे जाना है। प्लस में जाने के बाद अकाउंट पे क्लिक करना है, ठीक है। अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपको देखो यहाँ पर एक तो डिपॉजिट का ऑप्शन आ रहा है। डिपॉजिट ऑप्शन से क्या है कि आप अपने अकाउंट से जो है पैसा यहाँ पर डाल सकते हो। जैसे मान लो आपको 10,000 के बिटकॉइन चाहिए, तो डिपॉजिट ऑप्शन से जाके आप अपने बैंक अकाउंट से पैसे यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हो। और ये देखो विड्रॉ का ऑप्शन आ रहा है। विड्रॉ पे क्लिक करते हैं तो आपके जो बिटकॉइन है, जो आपके पास बिटकॉइन है, वो आप अपने बैंक में ले सकते हो विड्रॉ ऑप्शन पे क्लिक करके। अभी फ़िलहाल हमारे पास बिटकॉइन नहीं है, 58 बिट ही है, तो ये सेंड नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे ही आपके पास ज़्यादा मात्रा में बिटकॉइन होंगे, मान लो जैसे 10,000 के बिटकॉइन है, 20,000 के या 50,000 के बिटकॉइन है, तो वो आपको ईजिली विड्रॉ पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर जो है कुछ वेरिफिकेशन करेगा, जैसे कोड वगैरह मांगेगा, और आपका ऑटोमेटिकली जो है बिटकॉइन आपके जिस अमाउंट में आपका बनता है वो आपके अमाउंट में बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो इस वीडियो में, तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपको रिप्लाई मिलेगा उसके बदले। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें और वीडियो बनाने में उत्साह दिलाएगा। क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं। तो इस प्रकार हम और भी वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। जय कैश।